स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ब्यूटी होस्ट पे। मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मेकअप टिप्स फॉर डार्क सर्कल्स। तो दोस्तों सबसे पहली मेरी टिप है वो है फुल कवरेज फाउंडेशन। जैसे कि आपको कम डार्क सर्कल्स है, जैसे मुझे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ फुल कवरेज फाउंडेशन। जो आज मेरे पास है ये मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे काफ़ी वीडियोस में मैं यही फाउंडेशन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से एक्ने पिंपल्स का भी इशू है। तो जो स्पॉट्स है मेरे फेस पर वो भी अच्छे से कवर अप हो जाते हैं। तो ये फाउंडेशन और मेरे जो थोड़े से जो डार्क सर्कल्स है उन्हें भी ये अच्छे से कवर अप करता है। तो मैं इसे लगाकर आपको बताऊंगी कि कितना अच्छा कवरेज देता है, और जो लाइट डार्क सर्कल्स जिसको होते हैं वो भी ये अच्छे से कवर अप करता है। एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अभी इसे अच्छे से फिक्स कर दूंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे जो डार्क सर्कल्स थे वो अच्छे से कवर अप हो गए हैं, और जो एक्ने मतलब थोड़े बहुत स्पॉट्स थे, एक्ने तो नहीं है मुझे फिलहाल, तो जो स्पॉट्स थे वो भी अच्छे से कवर अप हो गए हैं। तो ये फाउंडेशन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको लाइटली डार्क सर्कल्स है या फिर थोड़े ज़्यादा भी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये है मेरा पहला टिप, तो आप इसे फॉलो कीजिए। और ये फाउंडेशन इतना हैवी फाउंडेशन नहीं है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन जो फुल कवरेज होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं, बट ये बहुत ही लाइट वेट है। और आप इसको सिर्फ एक पंप आपने इसका इस्तेमाल किया तो ये आपके फेस को अच्छे से कवर अप करता है। मैंने मेरा नेक भी कवर अप कर लिया है जस्ट विथ 1 पंप। अब जो मैं अपना अगला टिप देने जा रही हूँ वो है कंसीलर। कंसीलर का हमें इस्तेमाल करना है, डार्क सर्कल्स को अच्छे से कवर अप करता है और बहुत ही अच्छा मतलब अपने फेस को एक हाईलाइटिंग का भी काम करता है। तो मेरे पास 2 कंसीलर है, एक है ये मेबेलिन फिट मी कंसीलर और दूसरा है मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर। तो ये जो मेरे पास मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है जिसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवरेज है। जैसे कि आप अगर मेकअप नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को अच्छे से कवर अप करना चाहते हो तो सिर्फ आपको ये कंसीलर लगाना है और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैप डैप करके सेट करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपके डार्क सर्कल्स अच्छे से कवर अप करेगा। लेकिन आपको इसका सही शेड चूज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आपके स्किन टोन का शेड इस्तेमाल किया है तो आपको मेकअप लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लाइटर शेड का इस्तेमाल किया है तो आपको मेकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मैच आपके फेस से नहीं करेगा, तो वो बहुत ही अजीब सा नज़र आएगा। तो इसलिए आपको राइट शेड चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने कैसे कंसीलर को चूज़ करते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। और जो दूसरा कंसीलर है मेरे पास ये मेबेलिन फिट मी, ये एकदम लाइट वेट कंसीलर है। इसका मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। तो कंसीलर हमें इस तरीके से लगाना है। जैसे कि मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो मैं इसलिए ये कंसीलर का इस्तेमाल करके बता रही हूँ, और ये वाले कंसीलर को मैं अपनी दूसरी आँख पर आपके लिए एक डेमो देकर बता दूंगी कि वो भी कैसे लगता है। तो ये मेरी स्किन का परफेक्टली मैच शेड है, तो मैं इसका इस्तेमाल, इसे हमें ऐसा ट्रायंगल, जो उल्टा ट्रायंगल है उसी तरीके से हमें कंसीलर लगाना है ताकि जो हमारा डार्क सर्कल है वो अच्छे से कवर अप हो सके। इस तरीके से तो मेरा जो डार्क सर्कल है वो अच्छे से कवर अप हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा है।
और अब मैं इस्तेमाल करूँगी ये मेबेलिन का एज रिवाइंड, जिसका कवरेज फुल कवरेज है। और ये जो शेड है ये मेरी स्किन का 1 टोन लाइटर है, तो ये हाइलाइटिंग का भी काम अच्छे से करेगा। तो इससे इन लोगों ने ऐसा ऐसे ट्विस्ट करना है इसे, तो कंसीलर ऊपर आता है। इस तरीके से मैं इसे भी लगाऊंगी। और ये थोड़ा हैवी कंसीलर है, जैसे कि ये लाइट वेट नहीं है, थोड़ा हैवी है, बट इसका कवरेज जस्ट अमेजिंग है। तो इसे भी मैं डैप डैप करके फिक्स कर लूँगी। तो जिन्हें ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं उन्हें मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आपको कोई भी मतलब दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आपने राइट शेड, ये चीज़ मैं दोबारा कह रही हूँ कि राइट शेड चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने कंसील अच्छे से कर लिया है। इसके बाद आपको इसे सेट करना है। मेरे पास ये मेबेलिन का फिक्सिंग पाउडर है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे हमें डैब डैब करके ही फिक्स करना है, ऐसे स्प्रेड नहीं करना है। तो इसे मैंने अच्छे से डैब डैब करके दोनों को अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो ये था मेरे दूसरा टिप। और अब मैं देने वाली हूँ आपको तीसरा टिप, वो है कलर करेक्टर, जो हम इस्तेमाल करते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। तो जैसे कि आपको ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और आपकी स्किन डार्क स्किन है, तो आपको इस्तेमाल करना है ऑरेंज करेक्टर। तो ये मेरे पास LA गर्ल का ऑरेंज करेक्टर है। ये भी बहुत ही अच्छा कंसीलर है दोस्तों। इसमें काफ़ी शेड्स आते हैं। मैं जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये भी बहुत ही अच्छा, और मतलब इसको मैं अपने हाथ पर आपको डेमो दूँगी, क्योंकि मेरे फेस पे मैंने ऑलरेडी कंसील कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब इसे मैं अपने हाथ पर लगाकर आपको बताऊँगी। और जो मेरे हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा टैन भी हुए हैं। तो ये ऑरेंज कंसीलर है, इसका जो कवरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवरेज है। तो इसे मैं इस तरीके से, समझो कि आपको एक डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, तो ये जो कंसीलर है ये अच्छे से कवर अप करता है। डार्क सर्कल्स हो या फिर आपको स्पॉट्स है आपके चेहरे पर, उस पर इसे लगाना है। जहाँ जहाँ स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं उस पर आपको इसे लगाना है, और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैब डैब करके फिक्स करना है। इस तरीके से। तो दोस्तों याद रखिए कि ब्लेंडिंग हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ब्लेंडिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जब तक अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, इसे आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, यानी कि कहीं से भी ये जमा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से हम फाउंडेशन लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसे लगाना है। और उसके बाद आपको कंसीलर लेना है जो आपके स्किन टोन का मैच है। तो मैं ये एज रिवाइंड का कंसीलर का इस्तेमाल करूँगी। अब इसके ऊपर आपको डायरेक्ट ऐसे लगाना है, और फिर से ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉरी, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर चेंज करूँगी, क्योंकि इस पर जो है ये ऑरेंज कंसीलर लग गया है। तो आप उसका कोई भी साइड इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अब इस साइड को इस्तेमाल करूँगी जहाँ पर ऑरेंज कंसीलर ना लगा हो। तो इसका इस्तेमाल करके इसे डैप डैप करके अच्छे से कवर अप कर दूंगी। इस तरीके से इसे मैंने कवर अप अच्छे से कर लिया है। तो अब फिर भी ये थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है, जैसे कि ये पिंक अंडरटोन की तरह नज़र आ रहा है। तो अब हमें लेना है फाउंडेशन, जो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फाउंडेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हाई कवरेज फाउंडेशन का इस्तेमाल कीजिए। तो
इससे मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है। तो ये दोस्तों ये आपको मेकअप करने से पहले कंसील करना है, ताकि जो आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है उसे ये अच्छे से कवर अप करेगा। तो अब मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लिया है, थोड़ा सा ही लिया है मैंने। तो ये हो गया है अच्छे से कवर अप। तो अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो इस मेथड को आप इस्तेमाल कीजिए, और कलर करेक्टर यूज़ करने से बिल्कुल भी डरिए मत कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा या ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको आपकी ब्लेंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है तो वो बिल्कुल भी ऐसे केकी नज़र नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से, जैसे मैंने मेथड आपको बताया है उस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो मेकअप है बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, और जो डार्क सर्कल्स है वो पूरा कवर अप हो जाएंगे। और ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है दोस्तों, ये टिप आपको ऐसे ही दे रही हूँ मैं। ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे आपको भिगो कर निचोड़ना है, यानी कि आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। इसका सारा जो पानी है वो उसे स्क्वीज करके अच्छे से रिमूव करना है। पानी के साथ आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना मेकअप फिक्स होगा ही नहीं। तो इससे, और कभी भी आपको ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप कंसील या कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि मतलब ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आप अगर अच्छे से करोगे तो ये जो टिप्स है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे से मतलब फ़ायदेमंद रहेगी। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए सेफ रहिए। बाय।